नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है प्रतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने अब तक इस स्टॉक के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया था और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी सुना भी नहीं था। बट इस स्टॉक के ऊपर ना बीच बीच में कभी कभार सवाल आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्पेसिफिकली जो क्वांटिटी के साथ सवाल आए हैं रिटेल निवेशकों के, आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा भयावह थे। और क्वांटिटी के साथ साथ एक जगह में कहा था कि जिस प्रकार का पोर्शन था उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक का, वो बहुत ज़्यादा डरावना था और स्टॉक 50% के आसपास ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक साल के अंदर अंदर स्टॉक ऊपरी स्तरों से 1 मिनट, स्टॉक ऊपरी स्तरों से करंटली आपको 48.22 ऑलमोस्ट 50% का क्रैश दिखा चुका है। और देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टॉक 15 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, बिलो 15 ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। और ऐसे में क्या है कि ये जो गिरावट है दोस्तों, एक बड़ा सपोर्ट जो 15 रुपए का था उसके नीचे क्लोज है। तो अब यहां से मेक इट और ब्रेक इट का मोमेंट बनता है। इसे एक पेनी स्टॉक, पर हम सबको पता है जैसे ही निवेशकों के दिमाग में ये पेनी स्टॉक आता है, हर कोई एक ही सवाल पूछता है, भाई क्या अब ये खरीदारी का मौका है, ये जो गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी है। और कई लोग कहते हैं कि भाई ऊपर फंसे हुए हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, डेटा क्या कह रहा है। तो इस तमाम सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। आप इस पूरे वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लें। जो भी डेटा पब्लिकली अवेलेबल है मैं वो कंपाइल करके बस आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। नाउ अब करते हैं चर्चा एक एक करके। देखो, आप यहां देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक है क्या एक्चुअली। कंपनी प्राइमरली किस धंधे में है, ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यानी ऑटो एंसिलरी सेक्टर। और आप देखिए मेन चीज क्या बनाती है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है मशीन कास्टिंग और ऑटोमोटिव कंपोनेंट की, जिसका सबसे ज्यादा कहां पे ट्रैक्शन है वो है ट्रैक्टर सेगमेंट में। और एक किनके ओएम्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज, टेफे और एस्कॉर्ट जैसी बड़ी कंपनियों की ये सप्लाई करती है कंपोनेंट को कमर्शियल व्हीकल के लिए और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए। ओके, इनके की प्रोडक्ट्स क्या हैं, एक्सेल हाउसिंग, व्हील हब्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, कवर्स हाउसिंग, डिफरेंशियल केसेस एक्सेट्रा। अब नया थ्रस्ट एरिया क्या, यानी कहां पर नए बिजनेस की ओर देख रही है। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि कंपनी बहुत इंटेंसिफाइंग करके फोकस कर रही है पेनिट्रेशन एक हाई पोटेंशियल और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर जैसे रेलवेज और डिफेंस। और ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है इसे और बढ़ाएगा और इनका जो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं डिपेंडेंसी है, ठीक है, कोर ट्रैक्टर सेगमेंट में, वो कम होगा। तो पहली चीज समझ जाइए, अगर ट्रैक्टर की बिक्री बम्फाड़ चल रही है तो कहीं ना कहीं इसको फायदा होगा, और अगर उस सेक्टर में दबाव आएगा तो कंपनी में भी दबाव होगा। तो ये पहली चीज हो गई दोस्तों, किस सेक्टर से है क्या है। नाउ अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट अगर आप इन 83.6 में हैं, आपका भी धन्यवाद। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए। और आप भी इसी प्रकार के किसी पेनी स्टॉक या ऐसा स्टॉक जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है उसके ऊपर एक कंपाइलेशन चाहते हैं पूरे डेटा का, मैं आपके सामने ला करके रखूंगा। आपसे बस एक दरखास्त है, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए Q2 के नंबर कैसे हैं। देखो, नेट रेवेन्यू आप जब देखते हो, आप पाते हो कंपनी में 35% का जंप आया है, मोर देन 35% ईयर ऑन ईयर। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड, वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन के कारण था। वॉल्यूम प्रोडक्शन 12,881 टन का प्रोडक्शन हुआ है भाई साहब, 28% से ज्यादा का जंप हुआ है। फिर एबिटा देखते हैं, 23.92% का जंप आया है, विच इज ग्रेट, ठीक है। नाउ एबिटा मार्जिन आप देखोगे यहां पर प्रेशर आता है, 152 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है, मार्जिन प्रेशर साफ साफ है। पैट आप देखोगे तो वो भाई साहब मात्र 6,61 करोड़ रुपए आया है, जो 37.5% कम है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी डिक्लाइन है बॉटम लाइन में। और जब हम इसके बाद पैट में देखते हैं, पैट मार्जिन देखते हैं, तो उसमें भयंकर गिरावट है, मात्र 5.67%, यानी डबल डिजिट जो पहले थी उससे घट गई है। यानी जो सबसे बड़ा आपको दबाव देखने को मिल रहा होगा वो होगा मार्जिन में
पैट मार्जिन्स में, एबिटा में। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेजर रिमार्क क्या है, तो देखो जो बिगेस्ट टेक अवे रहा ना वो ये रहा कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखी पैट में। और देखिए ये कब हुआ, आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा था। और ये क्या दिखा रहा है कि भैया देखो जो शार्प कॉन्ट्रैक्शन है ना 21.80% से सीधा 11.02% में ग्रॉस मार्जिन में, ठीक है। और क्यों है ऐसा, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा, 17% ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा, और कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हुई, कितना 34.62% की। यानी जो बोरोइंग कॉस्ट है ये कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ऑर्डर पाइपलाइन और मैनेजमेंट कमेंट्री को पढ़ते हैं। तो देखिए 35.76% जो रेवेन्यू ग्रोथ आया और 28% का वॉल्यूम ग्रोथ क्या दिखा रहा है कि एक मजबूत, हेल्दी और सस्टेन्ड ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। इनकी जो ऑलरेडी कोर ओईएम क्लाइंट बेस है ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट में। मैनेजमेंट कमेंट्री जो सीएमडी साहब हैं हरप्रीत सिंह निब्बर जी, वो कहते हैं कंपनी टारगेट कर रही है 35 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में। फिर आप देखते हैं कंपनी का स्ट्रैटेजिक फोकस क्या है। कंपनी कह रही है भाई कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम कुछ एक हाई पोटेंशियल सेक्टर की बने रेलवे डिफेंस में। प्रोडक्ट इनरिचमेंट प्लान ये किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाए कुछ एडवांस वैल्यू एडेड कंपोनेंट एक नई इंडस्ट्री इन दिस इंडस्ट्री से। गोल क्या है, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को और बड़ा करना, जो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है उसे और मजबूत करना, कंपनी को पोजीशन करना एक प्रिफर्ड सप्लायर बहुत सारे सेगमेंट में। फोकस एरिया क्या है, तो भाई साफ सीधा बात है, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है क्योंकि कर्जों की इंटरेस्ट रेट बहुत है, आपको ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसिप्लिन करना पड़ेगा, कंपनी को अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काम करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत वॉलेटाइल ना रहे बल्कि सस्टेन रहे। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे, बैलेंस शीट में नजर डालेंगे आप तो देखिए इक्विटी कैपिटल में देखेंगे तो ये बढ़ा है। फिर ये इसलिए तो क्योंकि डाइल्यूशन हुआ होगा या स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा। बोरोइंग इसमें बढ़ोतरी हुई है, हमने ऊपर चर्चा की। करंट रेशियो ये आप देखेंगे तो स्टेबल है। फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन इसमें देखेंगे तो इस बार 32.62 है, गिरावट है पिछले साल से। और ये नेगेटिव ट्रेंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग तो देखो इंडिकेट कर रहा है कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ा रही है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कंपनी एक एक्सपेंशन कंपनी है, एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, तो थोड़ा बहुत अगर कंपनी एक्सपेंशन में ध्यान दे रही है तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं। नेट कैश फ्लो ये इंप्रूव हुआ है एटलीस्ट, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। कंक्लूजन क्या है, देखो भाई जो बैलेंस शीट है वो क्या दिखा रही है, कंपनी एक धीरे से एक्सपेंशनरी फेज में यानी लगातार अपने को फैला रही है बहुत ज़्यादा कैपेक्स के थ्रू। और क्या नेसेसिटी है, बोरो इंक्रीज बोरो, लगातार कर्जे जो लिए थे उसके इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो गिरावट है ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। और कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसे भी मॉनिटर करना पड़ेगा, स्पेशली कब, जब अब मार्जिन आपके कम हो गए भाई साहब, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो मार्जिन में अगर इंप्रूवमेंट आता है वो स्टॉक के लिए, बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैल्यूएशन देखेंगे तो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप देखोगे तो वो 14.29 है, इंडस्ट्री की 31 टाइम्स है, तो उससे तो सस्ता ही है भाई साहब। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.08 टाइम्स है। फिर जब आप यहाँ नीचे बढ़ते हो आगे आप देखते हो एबिटा 6.95 टाइम्स है। कंक्लूजन क्या है, अब जो वैल्यूएशन है ना ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है अगर आप उसको इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करोगे, क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत कम है। और जो लो पी है ये इस बात का ही परिचय हो सकता है कि जो रीसेंट ड्रॉप आया ना प्रॉफिटेबिलिटी में, स्पेशली मार्जिन के कारण पैट डिक्लाइन हुआ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क परसेप्शन बढ़ा रहा है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर अगर आप बढ़ोगे तो आप देखोगे प्रमोटर अभी भी एक अच्छी खासी होल्ड रखता है 57.5 की, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। पब्लिक के पास भाई साहब माल थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कंसर्निंग है। कोई FII DI इसमें नहीं है। तो भैया अभी जब तक यहाँ का माल थोड़ा बहुत यहाँ नहीं आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ बहुत पॉजिटिव करना है मार्जिन के फ्रंट में, तब तक कोई बहुत अच्छी चीज़ हो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉन कॉल कमेंट्री क्या कहती है, देखो
मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि जो टॉप लाइन है वो अच्छी है, लेकिन मार्जिन लाइन साफ साफ है। हमने ऊपर भी चर्चा की है कि भाई मैनेजमेंट सेलिब्रेट कर रहा है कि 35.76% का ईयर ऑन रेवेन्यू ग्रोथ है और 23.92% का ईयर ऑन एबिटा ग्रोथ है। तो मार्केट डिमांड अच्छी है, ये बात कंफर्म होती है। ऑपरेशनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। हमने ये बात कही है, जो CFO है नरेंद्र कुमार त्यागी जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये दिखा रहा है कि बिजनेस मॉडल तो हमारा अच्छा है, वो भी कब, जब मार्केट एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग है। हम ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, ऑपरेशनल इफिशिएंसीज में इंप्रूव करने की बहुत हमको ज़रूरत है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है, क्रूशियल एडमिशन है जो ये कह रहा है कि भाई गिरावट तो है मार्जिन में, लेकिन जो कोर फोकस है आने वाले समय में वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी को वापस से बढ़ा जाए, इफिशिएंसी गेन की जाए। तो मैं यही कहूँगा, रिस्क रिवॉर्ड में बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जैसे डाइवर्सिफिकेशन बात कही गई है कि भाई हम रेलवे में जाएंगे और डिफेंस सेक्टर पे भी जाएंगे। देखो एक चीज़ ये भी है, प्रोडक्ट एनरिचमेंट। देखो एनरिचिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद कंपनी कुछ एडवांस्ड वैल्यू एड कंपोनेंट की बात कह रही है जो इन नई इंडस्ट्री जैसे रेलवे और डिफेंस के लिए काम करी जाए। ए रियलाइजेशन पर टन विच ऑलरेडी 6% ज़्यादा के जंप ईयर ऑन ईयर इंक्रीज Q2 और ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी अगर वैल्यू चेन में कंपनी ऊपर जाती है। तो फिर आप देखेंगे फाइनेंशियल टारगेट, रिस्क मिटिगेशन। तो टारगेट है, देखो कंपनी कहती है कि हमें 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट रखना है 2026 में। नो डाउट ये एम्बिशियस है बट अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो रेवेन्यू है वो तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है। फोकस एरिया क्या है भैया, ओवरहेड्स को टाइटली कंट्रोल किया जाएगा, यानी कर्जे और ये सबको, मिक्स ऑप्टिमाइजेशन, हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेल की जाएंगी कंपनी का कहना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को और डिसिप्लिन किया जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और बढ़ाया जाएगा। और गोल क्या है भैया, गोल सिंपल जैसे दिख रहा है, मार्जिन, एबिटा मार्जिन को रिकवर कराना है टुवर्ड्स हिस्टोरिकल लेवल, लेकिन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ कम हो गई, मार्जिन कम हो गया, मार्जिन बहुत ध्यान दे रहे हैं तो ग्रोथ गायब हो गई। ठीक है, तो ये और कंक्लूजन में आप देखोगे तो यही बात है कि भाई देखो कंपनी इस बात को समझती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्जिन तो बहुत जम से कोलैप्स हुआ है, और क्यों, ग्रॉस मार्जिन में कमी आई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़े हुए हैं। स्ट्रैटेजी क्या है भाई, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तमाम चीज़ें करनी है। हाँ, टारगेट मैं कहूँगा बहुत एम्बिशियस, 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ की बात कह रहे हैं। और अगर ये डाइवर्सिफिकेशन अगर कंपनी थोड़ा बहुत भी कामयाब होता है तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आप कह सकते हैं इन लोग काम कर सकते हैं। टेक्निकलिटी में ही बात है भाई, इमीडिएट रेजिस्टेंस 15.5 रुपये का है, मेजर रेजिस्टेंस 16 है, इमीडिएट सपोर्ट 15 रुपये जो टूट चुका है, मेजर सपोर्ट 14.5 रुपये की बात कही जा रही है, और 52 वीक रेंज है वो 13 रुपीज़ 36 पैसा। मैं कहूँगा जो 52 वीक लो है 13 रुपीज़ 36 पैसा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ओके, तो मुझे लगता है जो भी जानकारी थी इंपॉर्टेंट आपके सामने शेयर करनी थी। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, बस बात यही है कि स्टॉक मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है, हाँ कुछ बुरे फेज से गुजर रहा है, मार्जिन प्रेशर से गुजर रहा है, और अगर मैनेजमेंट आने वाले टाइम में इस चीज़ को सुधार लेती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें यहाँ होती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। आपकी क्या राय है स्टॉक में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।